दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड पर सवाल उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि आखिर उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है। हद कर दी इन हरियाणा के यूट्यूबर ने, हर्ष शिकारा ने। अब ये क्या सिर्फ एक नाम है दोस्तों जो पूछा जाएगा, एक सवाल है जो पूछा जाएगा? अरे महाराज, इसके पीछे हजारों वर्षों का इतिहास है, आस्था है, आध्यात्मिक विरासत छिपी हुई है। हर्ष शिकारा जी, सवाल पूछना अच्छी बात है, लेकिन जवाब भी पूरे तथ्यों के साथ सुन लीजिए। चार धाम से लेकर गंगा के उद्गम तक, ऋषियों की तपस्थली से लेकर पांडवों के स्वर्गारोहण मार्ग तक, आज मैं आपको बताऊंगा आखिर उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है। और जो मैं नहीं बता पाया वो मेरे दर्शक आपको जरूर बताएंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप भी देखिएगा हर्ष शिकारा। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, हाल ही में हरियाणा के यूट्यूबर हर्ष शिकारा ने एक सवाल पूछा है सोशल मीडिया के माध्यम से। एक लंबा चौड़ा फर्रा लिखा है उन्होंने। अब उन्होंने क्या लिखा है उसका निचोड़ ये है कि वो देवभूमि के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। वो पूछ रहे हैं कि उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है, आखिर उत्तराखंड को ही देवभूमि क्यों कहा जाता है, यहाँ कौन से देवता रहते हैं, किसका जन्म हुआ, और क्या सिर्फ उत्तराखंड ही देवभूमि है। ये सवाल है, निचोड़ है उनके पूरे इतने बड़े लेख का। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये साफ कर दूं कि भारत का हर कण पवित्र है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, द्वारिका से कामाख्या तक, पूरा भारत आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत से भरा हुआ है। लेकिन कुछ स्थल ऐसे हैं जिन्हें उनके धार्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक महत्व के कारण विशेष पहचान मिली है। उत्तराखंड उन्हीं में से एक है, इसीलिए सदियों से इसे देवभूमि कहा जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों, यही तो पूछा है। एक एक करके कारण बताने जा रहा हूं, थोड़ा गौर कीजिएगा। पहला कारण, चार धाम की भूमि। यदि हिंदू आस्था की बात करें दोस्तों, तो उत्तराखंड को चार धाम की धरती कहा जाता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे विश्व प्रसिद्ध धाम यहीं पर स्थित हैं। बद्रीनाथ भगवान विष्णु का धाम है, केदारनाथ भगवान शिव का धाम है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जबकि गंगोत्री और यमुनोत्री भारत की दो सबसे पवित्र नदियों के उद्गम स्थल हैं। पहला कारण, हर साल लाखों श्रद्धालु हजारों किलोमीटर की यात्रा करके यहां पहुंचते हैं। यानी कि उन्होंने कभी सवाल नहीं किया वो कहां जा रहे हैं, किस देवभूमि में जा रहे हैं, वहां किस लिए जा रहे हैं। यदि किसी एक राज्य में हिंदू धर्म के इतने महत्वपूर्ण तीर्थस्थल मौजूद हों तो उसे देवभूमि कहना स्वाभाविक है। पहला कारण बताया मैंने आपको। दूसरा कारण बताता हूं, गंगा और यमुना जहां से निकलती हैं उद्गम, भारत की संस्कृति, सभ्यता और आस्था की पहचान है गंगा, मां गंगा और यमुना। गंगा केवल एक नदी नहीं दोस्तों, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। हम सब जानते हैं भारतवर्ष में यमुनोत्री से, यमुना और गंगोत्री से गंगा का उद्गम होता है। जिस भूमि से भारत की सबसे पवित्र नदियां निकलती हो, वो भूमि केवल भौगोलिक क्षेत्र नहीं है ना फिर, बल्कि वो आध्यात्मिक धरोहर बन जाती है। दूसरा कारण हर्ष शिकारा ये है। दोस्तों, ऐसे ही कारण बहुत सारे हैं, आज हर्ष शिकारा भाई को बताना चाहता हूं। जो मैं ना बता पाया आप बता देना कमेंट के जरिए। खैर, मैं आगे बढ़ता हूं। तीसरा कारण बताता हूं, ऋषि मुनियों की तपस्थली। हर्ष शिकारा ने एक सवाल किया था कि यहां किस देवता का जन्म हुआ। देवता के जन्म होने से नहीं होता, देवता के तप से वो स्थली बनती है, तपस्थली, देवभूमि। उत्तराखंड को केवल मंदिरों की वजह से देवभूमि नहीं कहा जाता शिकारा साहब, बल्कि इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह ऋषियों और तपस्वियों की भूमि रही है। जो मान्यताएं हैं उस हिसाब से महर्षि व्यास, नारद, अगस्त्य, पराशर, अनेक ऋषियों ने हिमालय की गोद में तपस्या की। और आज भी उत्तराखंड के पहाड़ों में ऐसी अनेक गुफाएं, अनेक स्थल मौजूद हैं जहां साधु संत योगी साधना करते हैं। हरियाणा में करते हैं क्या? हजारों वर्षों से यह क्षेत्र ज्ञान, योग और अध्यात्म का केंद्र रहा है। आप पूछते हैं कि यह देवभूमि कैसे हो गई?
चौथा कारण देखिए, महाभारत और पुराणों से गहरा संबंध। अब महाभारत का जिक्र हो रहा है, हर शिकारा कहते हैं कि जो महाभारत की लड़ाई हुई कुरुक्षेत्र में हुई। बस एक कुरुक्षेत्र है हरियाणा के पास ना, आगे देखिए तो उत्तराखंड का संबंध दोस्तों केवल आस्था से नहीं है, बल्कि भारतीय इतिहास से भी है, पौराणिक ग्रंथों से भी है। और माना यह भी जाता है कि बद्रीनाथ के पास स्थित माना गांव की व्यास गुफा में महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। अब हरियाणा, दिल्ली, कहीं बाहर शहर में रहकर तो लिख नहीं सकते ना रचना कर सकते हैं, उसके लिए शांति चाहिए। इसीलिए हजारों हजार लाखों लाख लोग देवभूमि जाते हैं। यहीं से पुराणों और वैदिक ज्ञान की परंपरा आगे बढ़ी। बल जब किसी क्षेत्र का संबंध दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत से जुड़ता है तो उसका महत्व और भी बड़ा हो जाता है। शिखर साहब, आप बता दीजिए हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसने बैठकर क्या लिखा? लड़ाई लड़ी बस। पांचवा कारण बताता हूं, पंच केदार और पंचबद्री। उत्तराखंड में केवल केदारनाथ बद्रीनाथ ही नहीं है, यहां भगवान शिव के 5 प्रमुख धाम हैं जिन्हें पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वरनाथ और कल्पेश्वर। इसी प्रकार भगवान विष्णु के 5 प्रमुख धाम पंचबद्री भी यहां हैं। भारत में शायद ही कोई दूसरा क्षेत्र ऐसा होगा जहां शिव और विष्णु दोनों की इतनी समृद्ध धार्मिक परंपरा एक साथ देखने को मिलती है। एक साथ लोग वहां दर्शन के लिए पहुंच पाते हैं, इतना सौभाग्य पाते हैं। और कहीं है? नहीं मिलेगा। छठा कारण, हर गांव के अपने देवता। उत्तराखंड की सबसे बड़ी विशेषता दगड़ियों ये उसकी लोक संस्कृति है, जहां केवल बड़े मंदिर नहीं बल्कि लगभग हर गांव का अपना इष्ट देवता है, ग्राम देवता है। जागर जैसी परंपरा आज भी जीवित है। यह लोक देवताओं का आवाहन किया जाता है। यह परंपरा बताती है कि यहां धर्म केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है बल्कि लोगों के जीवन का हिस्सा है। आप कहते हैं देवभूमि क्यों कहा जाता है? हजारों प्राचीन मंदिर हैं हर शिकारा साहब, देवभूमि उत्तराखंड में हजारों, छोटे बड़े हजारों मंदिर। अल्मोड़ा का जागेश्वर धाम, ऋषिकेश का नीलकंठ महादेव मंदिर, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर तुंगनाथ, कैची धाम, कटारमल, सूर्य मंदिर, अनेक धार्मिक स्थल इसकी पहचान है। यह देवभूमि है, इसलिए देवभूमि है। यह मंदिर केवल पूजा के केंद्र नहीं है बल्कि हजारों साल पुरानी संस्कृति और इतिहास को जीवंत किए हुए हैं, उनका प्रमाण है। आप कहते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि कैसे है? महाभारत और रामायण से अपनी देवभूमि का जुड़ाव है। अब वो जुड़ाव कैसे है? आपने तो बता दिया महाभारत के बारे में कि ऐसा हुआ था, कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई थी। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने स्वर्गारोहण की यात्रा उत्तराखंड में शुरू की थी, मोक्ष पाया था। बद्रीनाथ के आगे माना गांव और स्वर्गारोहणी मार्ग का उल्लेख आज भी किया जाता है। रामायण और अन्य पुराणों में भी हिमालय और क्षेत्र का विशेष वर्णन मिलता है। इसलिए उत्तराखंड केवल वर्तमान की आस्था नहीं है हर्षिकरा साहब, बल्कि प्राचीन भारतीय सभ्यता का हिस्सा है। एक और कारण बता देता हूं, चलते चलते वीडियो लंबा हो जाएगा, कारण ही बताते रह जाऊंगा आपको। आपने सवाल किया, मुझे चुभा, मैंने जवाब खोजे, और जो मैं नहीं खोज पाया दर्शक खोज के बताएंगे आपको। आध्यात्म और प्रकृति का अद्भुत संगम है अपना उत्तराखंड देवभूमि। सबसे महत्वपूर्ण बात है इसकी, उत्तराखंड को देवभूमि केवल इसलिए नहीं कहा जाता कि यहां मंदिर हैं, बल्कि इसलिए भी कहा जाता है प्रकृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम है। हिमालय की ऊंची चोटियां, बर्फ से ढके पर्वत श्रृंखलाएं, शांत घाटियां, गुफाएं, जलप्रपात, पवित्र नदियां सदियों से साधकों को आकर्षित करती रही हैं, लोगों को आकर्षित करती रही हैं। इसलिए आज चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड भी टूट रहा है। यहाँ का वातावरण मन को शांत करता है, इसलिए शांति की तलाश में दिल्ली, हरियाणा, आप यहाँ के लोग वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन आप क्या जाने, आप तो उपद्रव मचाते हैं आपके लोग। यही कारण है कि योग, ध्यान और साधना के लिए दुनिया भर के लोग उत्तराखंड पहुँचते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड को देवभूमि इसलिए नहीं कहा जाता कि यहाँ किसी एक देवता का जन्म हुआ है या कोई विशेष दावा किया जाता है। इसे देवभूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ चार धाम, गंगा यमुना का उद्गम, ऋषियों की तपस्थली, महाभारत पुराणों से जुड़ी विरासत, पंच केदार, पंच बद्री, हजारों मंदिर, लोक देवताओं की जीवंत संस्कृति,
प्रकृति अध्यात्म का दुस्संगम। भारत का हर प्रदेश अपने आप में महान है, लेकिन उत्तराखंड की पहचान उसकी इसी आध्यात्मिक विरासत और देव संस्कृति के कारण है। इसीलिए दोस्तों, देवभूमि के रूप में पहचान बनी अपने उत्तराखंड की। अब आप बताइए, क्या आपको भी लगता है कि उत्तराखंड को देवभूमि कहने के पीछे ये ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कारण पर्याप्त हैं? या फिर देवभूमि क्यों कहा जाता है? हर शिकारा जैसे लोगों को, यूट्यूबर्स को ऐसा जवाब मिलना चाहिए। कमेंट के जरिए बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा। कुछ मैं भूल गया हूं, मेरे से चूक हो गई हो तो उसको भी सुधारिएगा दोस्तों। शेयर कीजिएगा और लोग भी देख पाएं इस खबर को, जब उत्तराखंड देवभूमि पर सवाल हो रहा है। फेसबुक पर देखेंगे, फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा दोस्तों। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।